आइए एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आपके पास आ रहा हूँ। तोली का ये गार्डन मेरी सिस्टर का है। इसमें आप देख रहे हैं ये पूरे जो नीचे पौधे दिखाई दे रहे हैं ये नारंगी के हैं और कम से कम ये 200 से ज़्यादा पौधे हैं। एक नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ जिनमें फल आ चुके हैं। ये नज़दीक वाला पौधा ये है और नीचे आप देखेंगे कि पूरा बाएं ऊपर चढ़ाई से लेकर के और ऊपर भी काफ़ी पौधे हैं और ये काफ़ी दूर तक चले गए हैं। अब इनकी सिंचाई के लिए अगर आप व्यवस्था देखेंगे तो पहले तो आप ये देखें कि किस तरह से ये छोटे छोटे जो है ये झरने का पानी जो है वो वहाँ तक पहुँचाया गया है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो इस किस्म के पतले पाइप, ये जो देखिए आप पूरे पतले पाइप, बहुत बारीक पाइप हैं, ये पूरे एरिया में फैले हुए हैं। अगर आप इन गार्डन में ये बीच में घूमेंगे तो आपको जगह जगह इस पतले पाइपों का जाल मिलेगा। ये सिंचाई के लिए है जिससे कि पेड़ के जड़ पे पानी पहुँचे और पानी का वेस्टेज ना हो। मेन झरना जो है ये है जहाँ से 2 इंच का पाइप लेकर के पूरे गार्डन में भेजा गया है और वहाँ से पतले पाइपों द्वारा सिंचाई होती है। और इसी झरने से एक पाइप लेकर के पूरे मकान में पानी की सप्लाई है। ये देखिए पतले पाइप की एक लाइन यहाँ से भी आगे जा रही है और ये नीचे जो है ये पूरे और भी कुछ किस्म के जो हैं पेड़ लगाए गए हैं। और ये आप देख रहे हैं कुछ एक, ये भी एक पहाड़ी फल है जो आप पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर हम और आगे चलें तो आपको ये जो खेती दिखाई दे रही है इसमें ये अदरक है। ये जो बड़ा बड़ा ये जो लंबे वाले पौधे ये अदरक के हैं और अभी बोए गए हैं और जब अदरक तैयार हो जाएगा तो अदरक को खोद दिया जाएगा। ये जो बेल दिखाई दे रही है ये पहाड़ी ककड़ी की है। इसमें बड़ी बड़ी 1 से लेकर के 2 फुट 2.5 फुट तक की ककड़ियाँ पैदा होती हैं। और दूर आप देख रहे हैं ये भी पहाड़ी ककड़ी का एक बेलों का समूह है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी ककड़ियाँ होती हैं। अभी सीज़न शुरू हुआ है और नीचे आप देख रहे हैं तो नीचे ये मिर्च और शिमला मिर्च है, ये भी ककड़ी की बेल है। और आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर कुछ जो पौधे जो हैं वो तेज पत्ते के भी हैं जो मैं अभी यहाँ पर देख नहीं पा रहा हूँ, पर इस झुरमुट में कहीं पर वो आपको दिखाई देंगे। और जिसका पत्ता ये होता है, ये तेज पत्ते का पौधे का एक टहनी है। यही सूख करके तेज पत्ता बनता है जो बाज़ार में कई हज़ार रुपए के किलो के हिसाब से बिक्री होता है। ये आगे जो हैं अखरोट के भी वृक्ष हैं और ये नींबू का पेड़ है जिसमें कि अभी काफ़ी मोटे मोटे नींबू हो गए हैं और बीच में जो है झुंड में शायद आप साफ देख पाएंगे नज़दीक से। और ये आप नीचे देख रहे हैं ये आड़ू का वृक्ष है जिसमें कि आड़ू लगे हुए हैं। और अगर और आप साफ आड़ू को देखना चाहते हैं तो इस किनारे से देखिए, आपको वो आड़ू का पेड़ नीचे एक दिखाई दे रहा है, उसमें आड़ू काफ़ी लटक गए हैं, टहनियाँ नीचे टूट रही हैं। ये पहाड़ी करेले के बेलें हैं। और ये तेज पत्ते का जो मैं आपको पौधा बता रहा था ये उसकी ही एक टहनी जो है ये यहाँ पर कट टूट गई थी तो इन्होंने इसे उल्टा लटका रखा है जिससे कि सूख करके इसे तेज पत्ता बनाया जाएगा। ये पड़ोस में भी एक पौधा इस तरह से लगाया गया है। आम के भी पेड़ हैं, आप देख रहे हैं, एक आम का पेड़ ये है और एक आम का पेड़ ये आप सामने देख रहे हैं। और ऊपर भी आम के पेड़ हैं। अगर आप ऊपर को देखेंगे, ऊपर ये बहुत एक रसीला आम का एक पौधा है जिसमें पिछली बार काफ़ी आम लगे थे। उससे ऊपर भी एक आम का पेड़ है और ये पीछे ऊपर काफ़ी पेड़ हैं जो अन्य अलग अलग किस्म के फलों के हैं। और नीचे भी अन्य बहुत ही किस्म के नए नए वृक्ष हैं जो, और ये आड़ू के पेड़ भी आप देखिए, यहाँ पर भी सामने आपको आड़ू का पेड़ दिखाई दे रहा है जिसमें आड़ू
साफ़ देखे जा सकते हैं। और जो भी यहाँ आता है आधा थैला एक थैला भर के ले जाता है। मैं भी एक थैला भर के तैयारी कर रहा हूँ, मेरा थैला अंदर पैक हो रहा है। और इसके अलावा जो है ये लकड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लकड़ी जाड़ों के लिए और बरसात के लिए पहले ही काट करके रख ली गई है, ताकि गर्म पानी से नहाने के लिए और अन्य कामों के लिए, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा है, इसलिए पहले से ही लकड़ी का बंदोबस्त करके रखा गया है। और बरसात में ये गीली हो जाती हैं, इसलिए इसकी एक अल्टरनेटिव व्यवस्था अंदर की गई है। अगर आप देखेंगे अंदर तो आपको देखा जाएगा कि देखिए, ये देखिए लकड़ी को किस तरह से स्टॉकिंग करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये स्टॉकिंग करके रखा है कि बरसात हो और लकड़ी गीली हो जाए, इससे बचने के लिए ये लकड़ी यहाँ पर रखी है। और ये चूल्हे हैं, ये सुबह जल जाते हैं और पानी गर्म होता रहता है, और उस पानी को फिर नहाने और अन्य काम के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप इस लकड़ी को देखेंगे, ये लकड़ी आपको लगेगा ये सामान्य लकड़ी है, पर इसे छूला बोलते हैं। ये चीड़ के वृक्ष का सेंटर पार्ट है। इसमें इतना तेल है कि इसको एक माचिस की तिल्ली से जलता है और इसको काफ़ी देर तक ये रोशनी देता है और आग जलाने के काम आता है। जब पहाड़ों में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो इसको जला करके आप ले जाते हैं और रोशनी का काम करता है। ये रखे हुए ही ये आग जलाने के काम आते हैं। मोमबत्ती की कोई ख़ास आवश्यकता लोगों को नहीं होती है। घर के पिछले हिस्से को अगर आप देखें तो किस तरह चट्टान को काट करके मकान का पिछला पार्ट बनाया गया है। चलिए आगे का जो कार्रवाई हम बाद में बताएंगे आपको।